औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपना काम यानी अपनी पढ़ाई करते होंगे बहुत ही दिलचस्पी से। प्यारे बच्चों, कल हमने मीर तकी मीर की गज़ल पढ़ी और आज 9 तारीख 2020 है, 9 जून। ये जमात 10वीं का क्लास है। मजमून हमारा है उर्दू और उन्वान क्या है, मीर तकी मीर की गज़ल। कल हमने गज़ल नंबर 1 पढ़ी और आज हम गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। और आप निकालिए पेज नंबर 125 और 26। मैं ये शेर पढ़ता हूँ किताब पर, आप किताब देखिए। हंगामा गरम कुन जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शोर नशूर था। पहुँचा जो आपको तो मैं पहुँचा खुदा तय, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। आतिश बुलंद दिल की नथी वर्राई कलीम, यक शोला बर के खरमने सद को ही दूर था। सफा नंबर 126। कल पाऊं एक कासा सर पे जो आ गया, यकसर वो उस्तखवान शिकस्तों से चूर था। कहने लगा कि देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी कबू किसी का सर पर गुरूर था। था वो तो रिश्क की खूरी बख्शती हमें मैं मीर, समझे न हम तो फाम का अपनी कसूर था। प्यारे बच्चों, ये थी गज़ल नंबर 2 जो मैंने आपके यहाँ पढ़ी और अब मैं इसकी तशरीह करूंगा। प्यारे बच्चों, ये गज़ल नंबर 2 जो है, इसका प्यारा शेर है। हंगामा गरम कुन जो दिल नासबूर था, पैदा हर एक नाले से शूर नशूर था। इस शेर में मीर तकी मीर साहब फरमाते हैं कि महबूब की जुदाई में मेरा दिल बहुत ही बेसब्र हो गया। मैंने जब से महबूब ने मेरे साथ कत्ते ताल्लुक किया, ताल्लुकात काट दिए, तो मैं बिल्कुल परेशान हूँ। और क्या हुआ, इतना परेशान हूँ कि मेरे पास अब बर्दाश्त नहीं रही, कौती बर्दाश्त बिल्कुल बाकी नहीं रही और सब्र का जो पैमाना है वो टूट गया। और मैं इस कदर आहुजारी करने लगा कि कयामत बर्पा हो गई। हर तरफ इतना शोर है मेरी इस आहुजारी से कि कयामत बर्पा हो गई। शेर नंबर 2। पहुंचा जो आपको तो पहुंचा खुदा तय, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। इसमें मीर तकी मीर फरमाते हैं कि मैं अपने महबूब को पहचानने में मैंने देर की। जो ही पहले मैंने अपने आप को पहचाना और तब मैंने महबूब को पहचाना। और हजरत अली करमुल्लाह ताला का एक कौल है, मन अरफा नफ्सहू फकत अरफा रब्बहू। अगर किसी को खुदा अल्लाह को पहचानना होगा तो सबसे पहले उसको अपने आप को पहचानना है। इसी तरह से मीर कहते हैं, मैंने अपने आप को पहचाना, फिर मुझे अपने महबूब को पहचानने में बिल्कुल टाइम नहीं लगी। लिहाजा हर एक इंसान को पहले अपने आप को परखना है, पहचानना है, तब वो दूसरों को बिल्कुल आराम से पहचान सकता है। ये है इस शेर की मुख्तसर तशरीह, यानी खुद अपने आप में गुम हो जाओ, अपने आप को देखो, फिर आपको आराम से दूसरों को आप देख सकते हैं। और शेर नंबर 3 है, आतिश बुलंद दिल की नथी वर्राई कलीम, यक शोला बरक खरमन सद कोहतूर था। ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह का वाक़ा याद दिलाता है। शायर का उसी तरफ इशारा है जब उसने अल्लाह ताला से ये ख्वाहिश जाहिर की, दीदार की ख्वाहिश जाहिर की, और अल्लाह ताला ने उसको कहा, ऐ मूसा, आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप मेरा दीदार बर्दाश्त कर सकें। लेकिन फिर भी उसने उसको एक झलक दिखाई। तो क्या मामला हुआ, कोहितूर में, उसी की तरफ ये इशारा है। और शायर का कहना है कि मुझे भी यानी जब इस महबूब की मोहब्बत की चिंगारी लगती है तो मुझे भी झटका लगता है। और ये एक तलमिया शेर है जिसमें हज़रत मूसा के वाक़े की तरफ इशारा किया गया है। इसी तरह से तीसरा शायर है, कहने लगा देख के चल रहा है बेखबर, मैं भी किसी का सर पर गुरूर था। और मीर कहता है कि इस शेर में
इंसानी खोपड़ी जो पाँव लगने से चूर हो गई। यानी एक दिन में कब्रिस्तान से जा रहा था, वहाँ एक बंदा आदमी दफन था और वहाँ उसकी सर था और उसकी खोपड़ी थी, उस पर पैर पड़ गया तो वो उसने आवाज़ दी, आई घरूर इंसान, आई बेखबर इंसान, आपको पता नहीं है कि आपको भी यहाँ पहुँचना है। यानी इस शेर में मीर इंसान को एहसास दिलाता है कि ये जो दुनिया है ये ख़त्म होने वाली है और आपको मरना है और उसके बाद आपको जवाब देना है। लिहाजा तकबर, घुमड़, ये सब गुरूर ये छोड़ दो, नदामत से काम लो। हाँ, नदामत सबसे बड़ी चीज़ है। प्यारे बच्चों, इसके बाद दूसरा शेर, कल पाऊँ एक आसा जो आ गया, यकसर वो इस्तेकाम शख्स में चोर था। मीर फरमाते हैं कि एक दफ़ा रास्ते से जा रहा था। हाँ प्यारे बच्चों, ये दो शेर मैं दोबारा आपको सुनाऊंगा। कहने लगा देख कर चल रहा बेखबर, मैं भी कभी किसी का सर पर गुरूर था। उसके साथ ही दो शेर था, वो है कल पाऊँ एक आसा सर जो आ गया, यकसर वो उस्तखान शक्ल से दूर था। इन दो शेरों को आपस में ताल्लुक है। ताल्लुक ये है कि एक इंसान जो मरा है कब्र में है, यानी वो उसको जिंदा इंसान जो ज़मीन पर चलता है, गुरूर से चलता है, घुमड़ से चलता है, उसको एहसास दिलाता है कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है और कुल नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत। लिहाजा गुरूर तकबर ख़त्म करो, आप अपने में नरमी रखो और खुदा पर भरोसा करो और नेक काम करो, उसी में आपकी फलाह है, उसी में आपकी भलाई है। और आखिरी शेर जिसको मक्ता कहते हैं, और इसमें शायर अपनी तारीफ करता है। क्या तारीफ करता है? था वो तो रश की हूर बेश्ती में हमें मीर समझे तो हम तो फहम अपनी कसूर था। गजल के मक्ता में मीर सन तालों से काम लेते हुए, यानी इस शेर में शायर जो है मीर तकी मीर जो है अपनी तारीफ करता है। क्या तारीफ करता है? कि आम लोग जो मेरे हमसाए हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो मेरी अजमत को, मेरा मकाम नहीं समझते हैं और वो इसको समझने में नाकाम है। और अगर मैं रशक वरना हूरें जो हैं वो भी मेरा इंतज़ार कर रही हैं। जन्नत की हूरें, यानी मेरे मीर अपनी तारीफ करते हुए मेरा इतना हुस्न है कि हूरें भी मेरा इंतज़ार करते हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों को और मेरे अहबाब को इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि मीर का मुकाम क्या है, मीर कितना खूबसूरत है, मीर की कितना खूबियाँ हैं, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इस शेर में मीर उसी की तरफ तवज्जो देता है। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही ये मीर तकी मीर की जो गज़ल है, दूसरा हिस्सा था गज़ल नंबर 2, ये हमने ख़त्म कर दी। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा, दोनों गज़लों को समझा होगा। और इसके बाद मैं आपको जो इसके सवालात हैं, नोट्स हैं मीर तकी मीर की गज़ल के, वो भी मैं आपको इस लाइव लेक्चर ग्रुप के ज़रिए भेजूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से घर पर पढ़ेंगे, किताबों की तरफ तवज्जो देंगे और अपना वक्त, कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हालात ख़राब हैं, बाहर नहीं निकलना, अपने आप को महफूज रखना। महफूज सिर्फ घरों में है और अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे और किसी काम में आप मुलवस नहीं हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ बाहर मत निकलो, सिर्फ अपना काम करो, पढ़ाई का काम करो। खुदा हाफिज़।